ऐसे वक्त में जब दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव की स्पीड वैक्सीन की कमी के चलते घटती जा रही है और वैक्सीन की डिमांड और सप्लाई का गैप तेजी से बढ़ता जा रहा है, तब कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच का गैप बढ़ा देने की सिफारिश को सरकार ने मंजूरी दे दी है। 4 to 6 वीक का जो फैसला था वो उस समय जो डेटा उपलब्ध था, जो गाइडेंस थी कोविशील्ड के डेटा के बेस के रेगुलेटर्स की, उसके अनुसार वो फैसला हुआ। एंटेगी बार बार इस चीज को मिलकर करती है, तो जो अभी फैसला हुआ है वो पीरियोडिक रिव्यू का एक हिस्सा है। उस टाइम पे लगा कि ये ठीक नहीं है, सिर्फ उसको 6 to 8 वीक्स तक पुश किया गया और अब लगा कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस यूके का दिख गया है। ये वैक्सीन अभी इजाद हुए हैं, ये दिसंबर का वैक्सीन है। ये रियल लाइफ में इस्तेमाल होने से जो सोच आई, उस सोच के बेस के ऊपर कॉन्फिडेंस मिला और ये फैसला किया गया है। सरकार ने कोविशील्ड की डोज के बीच दूसरी बार गैप बढ़ाया है, लेकिन लोग संदेह जता रहे हैं कि इससे वैक्सीन की एफिकेसी यानी प्रभावशीलता कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिकल जर्नल द लेंसेट में छपी स्टडी के मुताबिक 12 हफ्तों के अंतराल पर कोविशील्ड की डोज देने पर उसका असर बढ़ जाता है। कोविशील्ड की उत्पादक कंपनी एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ने भी कहा था कि अगर डोज के बीच 2 से 3 महीने का अंतर हो तो वैक्सीन 90% तक असरदार हो सकती है। वैक्सीन डोज गैप को लेकर सरकारी पैनल ने जो सिफारिश आज की है, उसकी वजह सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला आज तक को महीने भर पहले बता चुके हैं। I'm only echoing what the CEO of AstraZeneca has said, and it's come out from Oxford and AstraZeneca from the trials, because one arm which did it with 1 month apart was 60% effective to 70% effective, as you mentioned, and there was another few thousand group of patients where they gave a gap between dose 1 and dose 2, and that's where they found 90%. So, the regulator is going to recommend 1 month to 3 months as a gap. ब्रिटेन और कनाडा में कोविशील्ड की दूसरी डोज 4 महीने बाद ही दी जा रही है। ब्रिटेन के हेल्थ रेगुलेटर ने तो कोविशील्ड को अप्रूवल देते हुए ही कहा था कि कोविशील्ड डोज में 3 महीने का अंतर रखा तो वैक्सीन की एफिकेसी 80% तक रही थी। यानी भारत में कोविशील्ड की 2 डोज के बीच गैप बढ़ाने से डबल फायदा होगा। पहला फायदा तो ये होगा कि गैप बढ़ने से वैक्सीन की प्रभावशीलता बढ़ जाएगी और दूसरा फायदा ये होगा कि वैक्सीन की कमी को दूर करने में काफी मदद मिलेगी। यानी डोज में गैप बढ़ाने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर गैप बढ़ने से वैक्सीन की एफिकेसी बढ़ती है तो वैक्सीनेशन की शुरुआत से ही ये गैप 3 से 4 महीने क्यों नहीं रखा गया। कोविड टास्क फोर्स के सदस्य भी स्वीकार करते हैं कि डोज में गैप बढ़ाने की एक वजह वैक्सीन की कमी भी है। ये तो दोनों वैक्सीन है, ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की वैक्सीन, और इसके ऊपर कोविड में हमने एक चीज देखा है कि जो चीज लास्ट ईयर हम जो ठीक थी ये साल ठीक नहीं, तो इसमें थोड़े बहुत तो चेंजेस आइए और ये चेंजेस हमको एक्सेप्ट करने पड़े। उसमें अभी उसके पीछे हमको जाके कुछ फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन 2 चीज है कि हमको सबसे ज्यादा लोगों के कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ये इसके पीछे का बेसिस है। हमको जितने ज्यादा लोगों में वैक्सीनेशन करके, टीकाकरण करके जितने जल्दी कर सके, उसके पीछे ये तात्पर्य। एक्चुअली इफ यू आस्क मी कि हमारे पास यदि 2 बिलियन डोसेस होते थे आज, तो हम सबको महीने महीने के गैप में ही लगवा देते, लेकिन हमको वस्तुस्थिति भी देखनी चाहिए और उसी अनुषंग से जितने ज्यादा लोगों को हम कवर कर सकते हैं वो भी बेसिस है इसके ये डिसीजन। यानी कि ये बात तो आपने स्वीकार की ना कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, उसकी कमी है, इस वजह से भी ये फैसला लिया जा रहा है। उसमें तो 2 राय है ही नहीं मैडम। हमको सबको पता है कि अभी अपने पास जो क्षमता है वैक्सीन तैयार करने की वो कम है। जाहिर है वैक्सीन डोज के बीच बढ़ते गैप से वैक्सीन की डिमांड और सप्लाई का गैप भी भरेगा। वैसे वैक्सीन की कमी को कम करने वाला एक और सुझाव सरकारी पैनल ने दिया है, वो ये कि जिसको कोविड हो चुका है उन्हें ठीक होने के 6 महीने तक वैक्सीन न लगाई जाए। अब इसका आधार क्या है ये भी समझिए। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी CDC के मुताबिक कोविड पॉजिटिव होने के कम से कम 90 दिन बाद वैक्सीन दी जानी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO कह चुका है कि कोविड मरीजों में 6 महीने तक नेचुरल इम्यूनिटी रहती है,
WHO की सलाह है कि अगर पहली डोज लगने के बाद कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो रिकवर होने के 8 हफ्ते बाद दूसरी डोज लेनी चाहिए। कोरोना पॉजिटिव होने के 6 महीने बाद वैक्सीन देने की सुझाव पर फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी नहीं दी है, लेकिन विपक्ष को यह मंजूर नहीं कि वैक्सीन की शॉर्टेज को सरकार वैक्सीन डोज में गैप बढ़ाकर कम करना चाह रही है। लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि क्या किल्लत के चलते ये बार बार बढ़ाया जा रहा है, और इस बात का स्पष्टीकरण, इस बात का दायित्व सरकार पर है, क्योंकि किल्लत तो ऐसी है कि 1 अप्रैल से अभी तक 90% गिरावट आ चुकी है वैक्सीन पर। सरकार का दावा है कि वैक्सीनेशन के नियमों में हुए बदलाव वैक्सीनेशन ड्राइव को बेहतर बनाएंगे, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि जुलाई तक देश में वैक्सीन की सप्लाई नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए सरकार ने वैक्सीनेशन नियमों में बदलाव करके वैक्सीन की डिमांड को ही कम करने का इंतजाम कर दिया है। फिलहाल भारत सरकार वैक्सीन की किल्लत से जूझ रही है। गवर्नमेंट और प्राइवेट फैसिलिटीज में वैक्सीन की दूसरी डोज या पहली डोज भी नहीं मिल पा रही है। तो सवाल ये है कि अगर ये निर्णय 1 महीना पहले लिया होता तो क्या भारत में वैक्सीन की किल्लत को लेकर कोई फर्क पड़ता या नहीं, इस पर सोच विचार किया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।